वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्त कैसे हैं? ये हमारे पास करोला आई है, 1.3 है, 2NZ है इंजन। और इसके अंदर मसला ये आ रहा है कि कस्टमर का कहना है कि सुबह गाड़ी मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, उसके बाद गाड़ी के इंजन चेक लाइट आ गई है और उसके बाद गाड़ी की पिक भी नहीं है और गाड़ी की जो एवरेज है वो भी एवरेज बहुत ज़्यादा गिर गई है। तो ये चीज़ें फिर उसके बाद हमारे पास लेकर आया। आप चेक कर सकते हैं मीटर के अंदर इंजन चेक लाइट आ रही है और एवरेज 7.2 आ रही है। अभी हम चेक करते हैं कि इसका कोड क्या बन रहा है। स्कैनर लगाएंगे 1.3, ठीक है। तो जो भी दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक्स किया करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आप दोस्तों तक पहुंच सके। जो भी दोस्तों के साथ मैं वीडियो बना के शेयर करता हूं तो मेरे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है, शॉर्ट मैं वीडियो इतनी बनाता हूं, इतनी ज़्यादा लंबी भी वीडियो नहीं बनाता। कुछ लोगों का शिकवा होता है कि आप वीडियो सही अच्छी नहीं बनाते, ये नहीं बनाते। भाई उन दोस्तों को मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास काम इतना ज़्यादा होता है कि मैं ये सिर्फ जो दोस्त हैं जिनको इतना ज़्यादा नहीं इसके इल्म में ये इलेक्ट्रिशियन का काम, तो मैं उनके लिए दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आराम से वो समझ सके। तो अगर मैं ज़्यादा डिटेल से वीडियो बनाऊँ और सही उसका कैमरा ये चीज़ें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो टाइम उन वीडियो के लिए जो है टाइम देना बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो सबसे पहले चलते हैं डीटीसी के पास। ये स्कैनर हमने लगाया है, स्कैनर के अंदर कोड आ रहा है P0038, ऑक्सीजन सेंसर हीटर कंट्रोल सर्किट हाई बैंक 1 सेंसर 2। जो ऑक्सीजन सेंसर एक एयर फ्यूल रेशो सेंसर लगा होता है, जो सिलेंसर के पहला सेंसर लगा होता है, सिलेंसर के ऊपर जो एग्जॉस्ट के ऊपर पहला सेंसर लगा होता है वो होता है उसका एयर रेशो सेंसर होता है। अब ये सेंसर का कोड दे रहा है बैंक 1 सेंसर 2। जो कैथलेटिक के बाद जो सेंसर लगा होता है वो हमारा सेंसर 2 है। हम उसकी रीडिंग चेक करेंगे कि उसकी आया कि रीडिंग चल रही है या नहीं चल रही, और दूसरे बाद इसका डेटा फ्रीज फॉर्म डेटा भी चेक करेंगे कि ये किस वक्त कोड आया है। स्पीड जो व्हीकल की थी वो 0 थी, इंजन स्पीड 1400 आरपीएम था, कूलेंट टेम्परेचर 26 था। और उसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं O2 सेंसर बैंक 1 सेंसर 2 वोल्टेज 1.275 वोल्ट आ रहे हैं। ऑक्सीजन हीटर कंट्रोल बैंक 1 सेंसर 2 नो एक्टिव है, एक्टिव ही नहीं हो रहा। और उसके एम्पेयर जो है हीटर करंट वैल्यू 0.386 है। और शॉर्ट एफटी जो होनी चाहिए वो प्लस में होनी चाहिए, इसकी माइनस में आ रही है -0.781। और लॉन्ग एफटी जो है वो भी -2.344 आ रही है। तो और फ्यूल सिस्टम स्टेटस जो है सेल आ रहा है। तो इसका हम डेटा लिस्ट के अंदर जाएंगे, डेटा लिस्ट के अंदर भी चेक करेंगे कि रीडिंग चल रही है या नहीं चल रही। जो फ्रीज फॉर्म डेटा से हमें रीडिंग मिली है तो वो आपके ऑक्सीजन सेंसर का ही अंदर मसला हो सकता है या उसकी वायरिंग टूटी हो सकती है। ये आप चेक कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है AF हीटर ड्यूटी बैंक 1 सेंसर 1, इसको आप छोड़ दें, ये पहले वाला सेंसर है। दूसरा जो है O2S बैंक 1 सेंसर 2, ये आप चेक कर सकते हैं। ये रीडिंग 1.275 पे बिल्कुल रुकी हुई है। और O2 हीटर बैंक 1 सेंसर 2 ये भी नॉट एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है, इसका भी एक्टिव होना चाहिए, ये भी रुका हुआ है। O2 हीटर करंट वैल्यू बैंक 1 सेंसर 2 0.386 एम्पेयर है, ये भी वैल्यू को चलना चाहिए, ये तीनों वैल्यू को चलना चाहिए। मैं गाड़ी को एक्सीलेटर देता हूँ, एक्सीलेटर देने के बाद दोबारा चेक करता हूँ कि आया कि वैल्यू अप हो रही है या नहीं हो रही।
इसके अंदर फिर भी वैल्यू अप डाउन नहीं हो रही है तीनों ऑप्शन के ऊपर। अभी हम सबसे पहले एक दफ़ा ये कोड क्लियर कर लेते हैं, आया कि कोड क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर के अंदर हम चले गए, ये क्लियर हो रहा है। कोड हमारा हमेशा अभी क्लियर हो गया, सॉरी कोड हमारा क्लियर हो गया। इंजन की लाइट भी चली गई है, लेकिन एवरेज उधर ही रुकी हुई है। लेकिन जब एक्सीलेटर देते हैं तो दोबारा ये कोड आ जाता है, आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि रीडिंग ऑक्सीजन सेंसर की जो रीडिंग है, 2 नंबर जो ऑक्सीजन सेंसर है उसकी रीडिंग भी नहीं चल रही। जिस वक्त तक रीडिंग कंप्यूटर को सेंसर नहीं बताएगा तो उस वक्त तक ये लाइट क्लियर नहीं होगी। अभी फिर आप चेक कर सकते हैं, वही कोड आ रहा है, हीटर कंट्रोल सर्किट हाई बैंक 1 सेंसर 2। तो ये हम सबसे पहले इसकी रिपेयर मैनुअल के अंदर चेक करते हैं किस चीज़ का मसला है। फिर उसके बाद हम जिस तरह रिपेयर मैनुअल बताएगा उसको 1 बाय 1 स्टेप चेक करते जाएंगे। रिपेयर मैनुअल के अंदर जो जो चीज़ें बताएगा, वायरिंग बताएगा, सेंसर की रीडिंग बताएगा, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम रिपेयर मैनुअल पे जाते हैं। पहले जो हमारा कोड जो आ रहा है वो P0031 आ रहा है, ऑक्सीजन AF सेंसर हीटर कंट्रोल सर्किट लो बैंक 1 सेंसर 1 एयर फ्यूल रेशियो सेंसर के मुतल्लिक आ रहा है। वो कह रहा है कि ओपन इन एयर फ्यूल रेशियो सेंसर भी हो सकता है, ठीक है, एयर फ्यूल रेशियो सेंसर भी हो सकता है, उसकी वायरिंग भी हो सकती है और ECM भी हो सकता है, ठीक है। अब ये हमारे पास डायग्राम आई है, लेकिन ये हम डायग्राम तो इस तरह हम किस तरह चेक कर सकते हैं। ये हमें बता रहा है कि EFI से एक करंट जो है हीटर को जा रहा है और दूसरे जो कंप्यूटर से ऑक्सीजन सेंसर को जा रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी वायर के ऊपर करंट आ रहा है। ये इस रिपेयर मैनुअल के अंदर ये नहीं बता रहा कौन सी वायर के ऊपर करंट आ रहा है, कौन सी A1A प्लस की है, कौन सी AH1AH की है और A1A माइनस की कौन सी है। ये हमें इस ग्रिप ऑक्सीजन सेंसर के ग्रिप के अंदर नहीं पता चल रहा कि कौन कौन सी है। ये चेक करने के लिए हम जो है EWD का सहारा लेंगे। EWD का सहारा लेंगे तो वो EWD के अंदर ये बता रहा है कि जो आपकी 2 नंबर ब्लैक कलर की वायर है उसके अंदर बैटरी का करंट, इग्निशन का करंट आना चाहिए जो EFI मेन रिले से आता है। और जो HT जो 1 नंबर वायर है नीले कलर की है और जो वो हीटर की है, और जो 3 नंबर तार है वो ब्लैक कलर की है, वो ऑक्सीजन की है, ठीक है। और येलो कलर की 4 नंबर वायर है वो ECU से अर्थ आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट अर्थ नहीं आ रहा, ECU से अर्थ आ रहा है। ये हमें EWD ने बताया। अब इसके मुताबिक हम चीज़ चेक करेंगे। एक के अंदर हमारा करंट आ रहा है और 2 नंबर के अंदर हमारा करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हम चेक करेंगे। अब ये हम चेक करेंगे, ये इग्निशन स्विच ऑन है और उसके बाद हम जो इसका नीचे वाला सेंसर है उसका ग्रिप है, उसकी 2 नंबर वायर जो है ब्लैक कलर की है, ये सामने ब्लैक कलर की है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीमीटर की एक नाब लगाई हुई है, इग्निशन स्विच ऑन है और इसके अंदर 12 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब ये इसके वोल्ट का नहीं मसला, वोल्ट इसके ओके हैं। अभी हमने एक 12 वोल्ट तो चेक कर लिए हैं। अब 12 वोल्ट के अंदर लगा के हमने 3 के अंदर चेक करना है कि उसके अंदर भी कंप्यूटर से पल्स आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये अब ये जो ऑक्सीजन सेंसर की है वो 2 और 3 नंबर के ऊपर लगाया हुआ है, गाड़ी स्टार्ट है और उसके बाद इसके अंदर 11 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रहे हैं, मतलब इसकी कंप्यूटर से जो इसके वोल्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल ओके आ रहे हैं। इग्निशन का जो करंट आ रहा है वो भी ओके आ रहा है, इसकी वायरिंग मतलब बिल्कुल ओके है। अब एक जो 2 तारें रह गई हैं वो बैकअप के लिए, कंप्यूटर को बैकअप देती हैं। ऑक्सीजन सेंसर जब काम करता है उस वक्त वो बैकअप देती हैं, तो वो भी मतलब ओके हैं। मतलब हीटर वाला जो सर्किट है वो बिल्कुल हमारा ओके है। अब ये रिपेयर मैनुअल भी यही बता रहा है कि जो 20 तारा है ऑक्सीजन सेंसर का जो
जो ग्रिप लगता है ये वाला, इसकी जो 2 नंबर वायर है उसके ऊपर बैटरी ग्राउंड आना चाहिए इग्निशन ऑन पे। तो मतलब इसके अंदर बैटरी ग्राउंड आ रहा है, मतलब ये ओके है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि ऑक्सीजन सेंसर की जो 1 नंबर तार है और उसके ऊपर जो है ना 1 ओम आना चाहिए, ये सामने चेक कर रहा है। और जो ऑक्सीजन सेंसर की 1 नंबर तार है और कंप्यूटर की जो छोटा ग्रिप है उसकी B56 है, उसको उसके और इसके दरमियान में 10 ओम जो है रेजिस्टेंस आनी चाहिए। मतलब इसकी वायरिंग वो बता रहा है इस तरह चेक करनी है। तो वायरिंग तो इसकी बिल्कुल ओके है, क्योंकि ये आप चेक कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर है उसके ये ऑक्सीजन सेंसर है, इसकी 4 वायरें हैं और कंप्यूटर की जो ऑक्सीजन सेंसर की 3 नंबर वायर है वो कंप्यूटर का जो B कनेक्टर है बड़ा है उसके 80 नंबर तार के अंदर जा रही है। और जो ऑक्सीजन सेंसर की 4 नंबर तार है वो B कनेक्टर जो कंप्यूटर का बड़ा कनेक्टर है उसकी 79 के ऊपर जा रही है। और जो ऑक्सीजन सेंसर की 1 नंबर तार है वो B कनेक्टर जो कंप्यूटर का है वो 63 पे जा रही है। ये वायरें हमारी ओके हैं। इस EWD से ये पता चला है कि हमारी वायरिंग ओके है। अब इस ऑक्सीजन सेंसर के नीचे कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि आया कि इसके ऑक्सीजन सेंसर की रीडिंग तो नहीं ख़राब है, उसकी वजह से तो ये नहीं कोड आ रहा, क्योंकि हमारी वायरिंग तो ओके है। अब वो हम चेक करते हैं। फिर मैनुअल बता रहा है कि 1 और 2 नंबर के जो इंस्पेक्शन है हीटर ऑक्सीजन सेंसर की है, 1 और 2 नंबर के अंदर आपकी 11 to 16 ओम आनी चाहिए। तो ये हम ऑक्सीजन सेंसर की 1 और 2 नंबर वायर के ऊपर लगाया हुआ है और ये सामने आप चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम ही है। 11 से 16 ओम के दरमियान होनी चाहिए, मतलब 13 ओम कुछ आ रही है, तो मतलब ये सेंसर ओके है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी पूरी इंस्पेक्शन 1 और 4 नंबर के अंदर 10 किलो ओम आनी चाहिए और 1 और 2 नंबर के अंदर जो है 11 to 16 ओम होनी चाहिए। तो ये मतलब इसकी रीडिंग बिल्कुल ओके है, ये सेंसर ओके है। अब हम लगाते हैं गाड़ी के अंदर, फिट करते हैं। फिट करने के बाद चेक करते हैं कि गाड़ी ओके होती है या नहीं। ये सामने आप चेक कर सकते हैं, ऊपर से हमने तो वायरिंग क्लियर कर ली है, लेकिन नीचे आप चेक कर सकते हैं ये ऑक्सीजन सेंसर की जो वायरिंग है उसके ये हालात है। ये आप चेक कर सकते हैं कि कितनी वायरिंग टूटी हुई है। अब इसकी वजह से कंप्यूटर के अंदर भी मसला आ सकता है, लेकिन कोड क्लियर हो रहा है। कोड क्लियर हो रहा है तो इंशाल्लाह कंप्यूटर इसका गुड होगा, कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो हम इसको जो है प्रॉपर इस वायरिंग को जोड़ लगा के फिर चेक करते हैं क्या आया कि इसका कंप्यूटर ओके है या नहीं है।